हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, 42वां संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ था? तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और आपको पता होना चाहिए कि 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में हुआ था और उस समय प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी जी थी। और इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में ही 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई? निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई? तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है 1907 का नागपुर अधिवेशन, ऑप्शन 2 है 1907 का सूरत अधिवेशन, ऑप्शन 3 है 1908 का छोटा नागपुर अधिवेशन, ऑप्शन 4 है 1907 का कलकत्ता अधिवेशन। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2। सन 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ था और उसी अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस संस्था से मदन मोहन मालवीय का नाम संबंधित है? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय संस्था से मदन मोहन मालवीय का संबंध है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसे इंकलाब जिंदाबाद सूत्र वाक्य को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? निम्नलिखित में से किसे इंकलाब जिंदाबाद सूत्र वाक्य को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन 1 है सुखदेव, ऑप्शन 2 है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन 3 यहाँ पर है राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन 4 है भगत सिंह। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4, भगत सिंह। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ष 2011 में भारत के किस राज्य में हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक था? वर्ष 2011 में भारत के किस राज्य में हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक था? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य में हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक था सन 2011 में। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, ट्राइक्लोरोमीथेन किसका IUPAC नाम है? ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CHCl3। और आपको पता होना चाहिए कि ये सूत्र किसका है? क्लोरोफॉर्म का है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि निम्न में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे? निम्न में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे? यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1, सर दोराबजी टाटा। सर दोराबजी टाटा भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है, खतौली का युद्ध 1517 में राणा सांगा के अधीन मेवाड़ राज्य और किसके बीच में हुआ था? खतौली का युद्ध 1517 में हुआ था और ये युद्ध जो है वो राणा सांगा के अधीन मेवाड़ राज्य और किसके बीच में हुआ था, ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के अधीन मेवाड़ राज्य का युद्ध हुआ था और ये युद्ध किस नाम से जाना जाता है? खतौली के युद्ध के नाम से जाना जाता है और ये युद्ध सन 1517 में हुआ था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9।
प्रसिद्ध संगीतकार भजन सोपोरी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? प्रसिद्ध संगीतकार भजन सोपोरी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन 3 संतूर। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया? लॉर्ड डलहौजी ने अवध को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया? तो सही आंसर है ऑप्शन 1 सन 1856 में। सन 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया था। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।